बाबा अपना परिचय दें। मैं बाबा नागरी दास जी और पीर बिहारी मंदिर पीरपुर शेरगढ़ थाना में पड़ता है जी। ये सारे 4 गांव पीरपुर से निकले हुए गांव हैं जी। तो हमारी पहले पंचायत में जो आता था जैसे गुलालपुर से लगी हुई जो है दाऊ जी हैं, बाइकपुर है, तो ये गांव सब अपने लोग हैं। अपने लोगों के बीच में आज आया हूँ और मुझको इस चीज़ का कष्ट है जी कि देखिए जब बाढ़ आती है, जमुना महारानी का घर है जी हैं, अकेले हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, उन लोगों को इतना तो होना चाहिए कि देखिए आज उत्तराखंड में एक तबाही हुई, आज सरकार उसको रो रही है। आज जो है अपने जम्मू कश्मीर में एक तबाही हुई, उसको लोग रो रहे हैं। तो ऐसे ये घटनाएं घटती हैं तो इसको पहले जब तुम्हें पता है कि बार बार जमुना का वो आता है तो आपको इसकी व्यवस्था जब बरसात का टाइम है तो उसकी व्यवस्था करके रेस को करना चाहिए। और रेस को तुम करते नहीं हो, फिर बाद में कहते हो घटना घट गई, तो इसके माने तुम लोग इस चीज़ को गौर नहीं लेते। महाराज जी, ये गांव है या बाबूगढ़, उसको लेके क्या कहोगे कि उसके लिए आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको लेके क्या कहोगे आप? उसको लेके ही हम चिंतित हैं जी। उसको लेके चिंतित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पे भेजूंगा और उनसे वार्ता भी करूंगा। जो उच्च न्यायालय के अधिकारी हैं जी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी जो हों, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, उन लोगों से मैं इस चीज़ की एक बार जल्द में ही बैठक करूंगा। उनको इस चीज़ का अज्ञात कराऊंगा कि आप एक बार चल के देखिए जी। जब तक आप लोग चल के नहीं देखोगे, उस चीज़ को समझोगे नहीं, जब तक आप लोग कैसे इस पर निरंतर आपको पता लगेगा। क्योंकि आजकल तो अधिकारी ऐसे देखे मैंने कि फ़ोनों पे कहते साहब सब सही है, चाहे कोई मर रहा हो। हर वर्ष की भांति जी तीसरे वर्ष भी ऐसी जमुना का जल स्तर बढ़ा था जी। और हमारे इस जमुना के स्तर में विशेष करके खादर के जो गांव हैं जी, जैसे बाबूगढ़ है जी, गुलालपुर है, धीमरी है, दाऊजी है, बेहटा है, नंदी नंगरा है, ये हमारे करीब 6-7 गांव जो इस थाना शेरगढ़ के अंतर्गत आते हैं जी। और हर वर्ष के भांति ये लोग बेचारे किसान इतनी मेहनत करके फसल को उपजाऊ कर पाते हैं, धान लगाते हैं, कोई बाजरा बोता है, कोई ज्वार, तो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी खराब हो जाती हैं। तो महाराज जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि पहले से जल स्तर कितना बढ़ा है, कितना पानी आया है, इसको लेकर क्या होगा? इस बार अभी बीच में 5-7 दिन पहले मैं तो नहीं आया था कि खबर मुझको लगी थी कि थोड़ा बड़ा हुआ था। उससे लोग बागों को बताना है कि 1-1.25 हाथ पानी बढ़ा हुआ है जी। और बड़ा निरंतर पानी जल स्तर बढ़ रहा है। अब सरकार हमारी जन्मभूमि में, कृष्ण जन्माष्टमी में, राधाष्टमी में, हरियाली तीज में, हर चीज़ में जो है जिला प्रशासन लगा हुआ है। अकेले जहाँ से अन्नदाता है उसके कार्य में नहीं लगा है। मैं छाता एसडीएम और हमारे जो मथुरा के डीएम साहब हैं, मैं उन लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि उचित मुआवजा जो इनका बनता हो वो दिलाने का काम करें और इनके बीच में आके इनकी सारी समस्या सुने। क्योंकि देखिए गांव तो एक दूर गांव है, गांव चारों को फंस गया है। रात बरात में किसी महिला के बालक को कोई बात हो, ऐसी हारी बीमारी, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। सारा नाव की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। तो प्रशासन की ओर से कोई किस तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है? कोई भी प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि रात के किसी महिला को डिलीवरी की दिक्कत पड़ जाए, किसी बच्चे को दिक्कत हो जाए तो वो अपने बच्चे को जीवन और मौत के बीच में उसको लड़ना पड़ेगा। तो मेरा यही सभी लोगों से निवेदन है, डीएम साहब से, यहाँ के एसडीएम से और यहाँ के नेतागणों से, आप जो है चुनाव के टाइम यहाँ रहते हैं, चुनाव निकल गए आप अपने घर में एसी में सो रहे हैं, जो बेचारे डांसों से खब रहे हैं, जान माल से खेल रहे हैं। तो उनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप राजनेता जब भी कहलाओगे कि जनता के बीच रहोगे, जनता के सुनोगे दुख को सुख को। और आज की डेट में कोई भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति खड़ा हो। तो महाराज जी, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जो किसानों की फसल है वो पूरी जलमग्न सामने आ रही है, कितना नुकसान किसानों को सामने देखने मिला है? 100% है जी। तो कोई गाँव का 100% है, क्या बचेगा इनको जी है? क्योंकि इस पे दवा कीड़ा लग जाएगा, बचेगा जो तो कीड़ा खा जाएगा जी। ये तो वजह ना, ये तो सब बराबर हो गए। तो महाराज जी, आप फिलहाल में कौन सी जगह मौजूद हो आप? मैं इस समय जो है बाबूगढ़ एक मार्ग पे खड़ा हूँ, जो बाबूगढ़ का ये मार्ग जाता है, आप देख रहे होंगे पूरा, देखिए जल लगा, पूरा जल ही जल दिख रहा है, जल ही जल दिख रहा है। तो इसके माध्यम से मैं बस सब यही कहता हूँ कि देखिए सभी लोगों को, समाज सेवी जो हमारे नए नए अब आप बन रहे हैं, उनको भी आकर और अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। चाहे उनकी अन्न की करें, चाहे उनकी अपने दवाई की करें, चाहे उनकी जो है स्वास्थ्य की करें, जो भी उन पे बन जाए वो भी आके सेवा करें। क्योंकि इस समय का ऐसा इनके ऊपर संकट आया हुआ है कि इस संकट में सारे लोगों को एक होना चाहिए।